बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दस्तावेज़ एक नई कहानी के साथ। आज की सबक आमूज़ कहानी है कसाब की तौबा और अल्लाह का खास करम। नाज़रीन, कहते हैं कि बनी इसराइल के ज़माने में एक कसाब रहता था जो अपने पड़ोसी की एक खूबसूरत कनीज़ पर दिल व जान से आशिक हो गया। कई बार इसने कोशिश की कि अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर कनीज़ शरीफुल तबा और नेक सीरत थी। इसने हमेशा नज़रें झुकाकर अपने मालिक की खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। इत्तेफाक से एक दिन कनीज़ को इसका मालिक एक दूसरे गांव में किसी काम से भेज देता है। कसाब ये मौका गनीमत जानकर इसके पीछे पीछे जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं तो कसाब अचानक सामने आ जाता है और कनीज़ को गुनाह पर आमादा करने की कोशिश करता है। कनीज़ के चेहरे पर खौफ और ईमान की रोशनी चमक रही थी। उसने कांपते लहजे में कहा, ए नौजवान, तू इस गुनाह में न पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है, इससे कहीं ज्यादा मैं भी तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मगर मुझे अपने रब अज़्ज़ व जल का खौफ है जो मुझे इस गुनाह से रोक रहा है। कनीज़ की ज़ुबान से निकले सच्चे और ईमान से भरे ये अल्फाज कसाब के दिल पर बिजली बनकर गिरे। वो लरज़ गया। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, जब तू अल्लाह से डरती है तो मैं क्यों न डरूं? मैं भी तो उसी अल्लाह का बंदा हूँ। ये कहकर उसने वही सच्ची तौबा की। कनीज़ को इज्जत से जाने दिया और वापस पलट गया। लेकिन तौबा का ये अमल सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी आजमाइश का आगाज भी बन गया। रास्ते में उसे शदीद प्यास ने आ लिया। सहरा के बीच में दूर दूर तक कोई पानी न था। वो गिरने के करीब था कि उसे उस वक्त के नबी का एक कासिद मिला। कासिद ने पूछा, क्या मसला है? कसाब ने कहा, मैं सख्त प्यासा हूँ और करीब है कि मैं मर जाऊँ। कासिद ने कहा, चलो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें बादल अता करे जो साया करे और पानी बरसा दे। कसाब ने कहा, मेरे पास तो कोई नेकी नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक इंसान हैं, आप दुआ करें, मैं आमीन कहूँगा। कासिद ने दुआ की, कसाब ने आमीन कहा। इसी वक्त आसमान से एक बादल जाहिर हुआ जो उन पर साया करने लगा। जब दोनों बस्ती के करीब पहुंचे, कासिद अलग हुआ और कसाब अपने घर की तरफ चल दिया। कासिद ने ये देखा कि बादल कसाब के साथ ही जा रहा है। हैरत ज़दा होकर उसने कसाब को बुलाया और पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं है, तो फिर ये बादल तुम्हारे साथ क्यों किया? कसाब ने सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर कासिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह की बरगाह में सच्ची तौबा करने वालों का दर्जा बहुत बुलंद होता है। गुनाह करना इंसान की फितरत है, मगर सच्चे दिल से तौबा कर लेना मोमिन की पहचान है। नाजरीन, अब अगर बात करें कि इस पूरी कहानी से हमें अखलाकी सबक क्या मिलता है, तो इश्क हकीकी अल्लाह से होता है, न कि नफ्स की पीरवी से। सच्चे दिल से की गई तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। खौफ खुदा इंसान को बदतरीन गुनाहों से भी बचा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों से खास मोहब्बत करता है और इन्हें ऐसी इज्जत देता है जो शायद नेक अमल करने वालों को भी न मिले। दुआ के असर में नियत और इखलास सबसे बड़ी कुंजी है। नाजरीन, इस वाक़े की अगर हवाले की बात की जाए तो ये वाक़या बुस्तान सादी अज़ शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह से माखूज़ है, जो उनकी नसीहत अमोज़ हिकायत की किताब है। उर्दू तर्जुमे की कई मुस्तनद कुतब और वेबसाइट्स पर इस हिकायत को कसाब की तौबा या तौबा करने वाले पर अल्लाह का करम के अनवान से पेश किया गया है। हवाला कुतब में बुस्तान सादी यानी हिकायत तौबा, कसाब की तौबा, उर्दू महफिल, उर्दू अदब वेबसाइट्स वगैरह इस्लामी हिकायत और नसीहत अमोज़ कहानियों में इसका जिक्र किया गया है। नाजरीन, इस तरह की मजीद सबक अमोज़ कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल दस्तावेज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।